क्लास 10th लेसन नंबर 9 द ट्रिब्यूट पार्ट 1। ये स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेसन नंबर 9 इज द फर्स्ट पार्ट और इसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो लेसन नंबर 10 में है। द ट्रिब्यूट यानी कृतज्ञता। लेखक कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने ऑफिस में पहुंचा मुझे एक लेटर दिखाई दिया। उसमें मेरे बड़े भाई की हैंडराइटिंग थी जिसको मैं जानता था। काफी समय लंबे समय बाद उन्होंने मुझे लेटर लिखा था और उनका लेटर देखकर मैं अपने पुराने दिन याद करने लगा। मुझे याद आने लगा अपना विद्यार्थी जीवन, जब मैं पढ़ाई करके अपने गांव लौटता था। मेरा घर गांव में था। मैं उस समय भुवनेश्वर में पढ़ता था और वहीं भुवनेश्वर में ही मुझे बाद में जॉब भी मिल गई। मैं वहीं सेटल हो गया और कई बार उन्होंने मुझे लेटर लिखा और मेरी माँ ने भी मुझे लेटर लिखा, कंप्लेंट किया कि तुम हम लोगों को याद नहीं करते, तुम घर भूल गए हो, पर मैं उन्हें कभी जवाब नहीं दे पाया। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। अधिकांशतः मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई, वो मुझे पत्र नहीं लिखते थे। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी। उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। जितनी उन्होंने बड़े भाई होने का फर्ज हमेशा निभाया था और उसके लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं चाहा। जब मैं एक स्टूडेंट था वो केवल इतना चाहते थे कि मैं अच्छा रहूं और अच्छे से पढ़ाई करूं। और जितने दिन मैं घर वापस आके रुकता था, कई बार वो पीछे जो पॉन्ड था, तालाब था, वहां जाकर फिश पकड़ के लाते थे क्योंकि वो मुझे पसंद थी। वो मेरी भाभी से कहते थे कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उसके लिए डिश पका दो। बबली लाइक्स फिश वेरी मच। बबली यानी लेखक का नाम है जो बता रहा है कि उसके बड़े भाई उसकी बहुत केयर करते थे। तो लेटर मैंने यानी बबली ने लेटर खोला, उसमें पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था उन लोगों ने मुझे घर बुलाया था। घर में कुछ डिस्प्यूट हुआ था आपस में। द टू सिस्टर्स इन लॉ एट क्वारल्ड। मेरी दोनों भाभियों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि बबली के 2 बड़े भाई थे, बबली सबसे छोटा था। अभी वो जिन भाई की बात कर रहा था वो सबसे बड़े थे। और अवर पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड। घर का बंटवारा हो रहा था और इसलिए मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी था। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिवीजन। ये मेरे दूसरे भाई थे मुझसे बड़े, जो बंटवारा चाहते थे किसी भी कीमत पर। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर। मैंने लेटर पढ़ना बंद किया। अ कोल्ड स्वेट ड्रेंच्ड मी। मुझे ठंडा पसीना आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अनाथ हो गया हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए डर भी लगने लगा, लेकिन मैं आराम से चेयर में बैठे बैठे इन सब चीजों को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने अपनी वाइफ को बंटवारे के बारे में बताया जो होने वाला है और मैंने देखा कि उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। उसने केवल मुझसे इतना पूछा कब होगा बंटवारा, जैसे कि वो पहले से इसके लिए तैयार थी। इन अ वीक्स टाइम आई सेड। मैंने कहा 1 हफ्ते में। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। रात में मुझसे मेरी वाइफ ने मुझसे सभी प्रकार के सवाल पूछे, जैसे कि हमारा हिस्सा कितना होगा, उसे बेचने पर हमको कितना मिलेगा, और केवल उसके संतुष्टि के लिए मैंने एक ऐसे ही अमाउंट उसको बता दिया कि हमारा हिस्सा बेचने पर हमको 20,000 रुपीज मिलेंगे। तो वाइफ ने कहा कि वो सारा पैसा जो है वो तुम मुझे देना, मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी। हमें एक फ्रिज चाहिए क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और अब तुमको ऑफिस साइकिल पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए।
और बाकी का जो पैसा है उसको हम बैंक में रख देंगे। गांव में जमीन रखने का कोई फायदा नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते और कोई दूसरा हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी का फायदा क्यों ले, ऐसा विचार बबुली की वाइफ का था। I listened to all this like an innocent lamb looking into the darkness. मैं चुपचाप केवल उसकी बात सुनता रहा। Gone are those days, gone are those feelings. वो दिन चले गए, वो भावनाएं चली गईं, जब मेरे मन में घर का नाम सुनते ही खुशी आ जाती थी, एक प्यार भरी भावना आ जाती थी जब मैं भाई शब्द सुनता था। ये भावनाएं कहाँ गई? How it used to make my heart pound with love, recollecting all these things, I felt weak and pathetic. मैं बहुत अपने आप को दयनीय और कमजोर समझने लगा। Where is the heart gone? लोगों के मन कहाँ चले गए, वो दिन कहाँ चले गए? एकदम से अकेलेपन की भावना मेरे मन में आ गई। मैं 2 दिन में नॉर्मल हो पाया। फिर एक बार मार्केट में अपनी वाइफ के साथ मैंने वो सारी चीजों की कीमत पूछी जो वाइफ बोल रही थी। फ्रिज लेना तो करीब करीब निश्चित था, एक सेकेंड हैंड स्कूटर, एक स्टीरियो सेट म्यूजिक सुनने के लिए और कुछ सोने के गहने, इनकी मैंने कीमत पता की। मैंने एक लिस्ट बनाई और रास्ते में मुझे मेरी वाइफ बताती रही कि हमें क्या क्या करना है। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार की दोपहर थी जब मैं अपने गांव के लिए निकला। वही सेम बस थी वहां पर जिससे मैं हमेशा जाया करता था। मेरी फेवरेट जो सीट थी वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट थी। मैं उसे पाने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा था। मेरा पैर सीट के निचले हिस्से पे टकराया और मेरे ब्रीफकेस में से चीजें बाहर गिर गईं, जिसमें प्रसाद भी था जो मैं अपनी मां के लिए लेके जा रहा था। आई बोर्डेड द बस, मैं बस में बैठा अपनी ब्रीफकेस का सामान समेटते हुए और शाम को 5 बज रहे थे जब मैं वहां पहुंचा और हमेशा की तरह मेरे सबसे बड़े भाई मुझे लेने आए थे वहां पर। वो थोड़े थके हुए लग रहे थे, परेशान दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा अपना ब्रीफकेस मुझे दे दो, ये भारी होगा। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा ब्रीफकेस ले लिया और मैं उनके चरण छूना भी भूल गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो मेरे आगे आगे चल रहे थे और जैसे वो मेरे आगे आगे चल रहे थे मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे थे। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं ये रोड क्रॉस करके शाम को ट्यूशन के लिए जाया करता था और लौटते समय अंधेरा हो जाता था उस समय। तो बिना किसी कारण के, बिना कभी विलंब किए हमेशा रोज मेरे बड़े भाई मुझे लेने आते थे। वो मेरा बैग ले लेते थे और उनके हाथ में एक लालटेन होती थी, शायद थोड़ा अंधेरा हो जाता था उस समय और मैं डर न जाऊं इसलिए मुझे वो रोज लेने आते थे बिना नागा किए। और यदि मैं पीछे छूट जाता तो मुझे कहते थे कि चलो मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा बैग वो ले लेते थे। कई बार मैं थक जाता था तो मुझे कंधे पर भी बैठा लेते थे। ये सब बातें मुझे उनके साथ अभी भी चलते चलते याद आ रही थी। वो मेरे साथ वैसे ही आगे चल रहे थे जैसे कि बचपन के दिनों में जब वो मुझे लेने आते थे तब वो चलते थे। आज वो सारी बातें मेरे दिमाग में ताजा हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस we'll read in next lesson.